हेलो स्टूडेंट्स, द डिबेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेशन चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसी डेरिवेशन को हम लोगों को कवर करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले हम लोगों को एक डायग्राम बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को आप देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर दो ठो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकेंड, पॉइंट ए है और बी है। ये दोनों पॉइंट पर कुछ ना कुछ आपको चार्ज दिख रहा होगा। तो यहाँ एक चार्ज आपको क्यू दिख रहा है, क्यू चार्ज दिख रहा है, और एक क्यू नॉट दिख रहा है। तो क्यू नॉट जो चार्ज है ये पॉइंट बी पर नहीं है। ये कहाँ पर है? इन्फिनिटी से हम लोग पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं चार्ज को। तो ये क्यू नॉट जो चार्ज है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्यू नॉट चार्ज को क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। और टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? पॉजिटिव ही हम लोग एज्यूम करते हैं। ये पॉजिटिव होता है और ये अप्रॉक्स वैल्यू इसका 0 के इक्वल होता है, लगभग 0 के इक्वल होता है। लेकिन फिर भी मानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेकर आएंगे। अगर इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक जब लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन होगा तो इस टाइम देखा जाएगा कि यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो फोर्स हम लोगों को किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? फोर्स जो फील होगा हम लोग जो फोर्स को फील करेंगे इस डायरेक्शन में फोर्स एफ फील करते हैं। और इधर हम लोग लेकर आ रहा है तो ये जो चार्ज है डिस्प्लेस हुआ अपने इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेकर आए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो इस डेरिवेशन में जो हम लोगों ने डायग्राम को यहाँ ड्रॉ किया है, इस डायग्राम का कंसिडरेशन लिख देते हैं। कंसिडरेशन में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको ज्यादा कुछ कंसिडरेशन में नहीं लिखना है। ध्यान से देखेंगे कंसिडरेशन को। कंसिडरेशन में आप यही लेट कर लेंगे, लेटस एज्यूम या लेटस टेक 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू एंड क्यू नॉट। और क्यू नॉट को हम लोग कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी टू पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर है। ये हम लोगों का 2 पॉइंट चार्ज हो गया। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है? यहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी V का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अब मेनली आपको देखना है, मैंने इतना ही कंसिडरेशन लिखा, आप चाहें तो और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपका काम का चीजें इतना ही है, ज्यादा इसमें कंसिडरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं, लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग ये जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। अगर बात किया जाएगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू एफ dx cos थीटा, एफ dx cos थीटा, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इधर से डिस्प्लेसमेंट जो आया ये क्या हुआ है? dx। हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx है। तो एफ dx cos थीटा कंपोनेंट ले लिए, cos थीटा ले लिए यहाँ पर। अब देखिए थीटा का वैल्यू लेना क्या है? यहाँ पर देखिए एंगल जो इन्फिनिटी से इधर लेकर आ रहा है, तो फोर्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा का वैल्यू आपको लेना है 180 डिग्री लेना है।
180 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने यहां तक लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ। अच्छा, एफ का वैल्यू, एफ क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है आपका फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का डिस्टेंस x है, dx है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और Q1 के प्लेस पर Q लिखेंगे, और Q2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग, Q नॉट लिखेंगे। इंटू यहाँ पर हो गया हम लोगों का dx आ गया, और cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है x है, और छोटा सा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट ये है। तो r जो है हम लोगों का x ले लेते हैं। r मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ r का वैल्यू लिमिट लेने में हम लोग यूज करेंगे। आप बोलेंगे सर r आपने क्यों नहीं लिया, तो r का वैल्यू हम लोग क्या चीज के लिए यूज करेंगे, लिमिट लेने के लिए यूज करेंगे। r से इंफिनिटी तक हम लोग जाएंगे। अब यहां से देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होती है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस बाहर आएगा। अब क्या लिख सकते हैं, यहीं पर लिखना होगा, तो लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी एक्स, आपका आ जाएगा माइनस, पहले आ गया। यहां तक मैं आशा करता हूं कि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके आगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है समझाने के लिए। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब दोनों साइड जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो मैं लिख सकता हूं क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। अच्छा, लिमिट लेना है, तो लिमिट हम लोग कहां से कहां तक ले लेंगे, लिमिट हम लोग लेंगे इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी टू क्या ले लेंगे हम लोग, आर तक ले लिया मैंने, इन्फिनिटी टू आर ले लिया, क्योंकि इन्फिनिटी से हम लोग क्यू नॉट को कहां तक लेकर आ रहे हैं, ये पॉइंट आर तक है, तो आर तक के डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। इन्फिनिटी टू आर हम लोग डिस्टेंस यहां पर ले लेंगे। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट जो रहेगा बाहर आएगा, ये बाहर आ गया क्यू नॉट, और यहाँ आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, और यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल, सॉरी इसका इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा 1, देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू नॉट। यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -2 डी एक्स। इंटीग्रेशन अगर आप पढ़े होंगे तो पावर में 1 ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन करने के टाइम में -2 + 1 अपॉन ये जो पावर रहेगा -2 + 1 नीचे आ जाता है। ये काम करेंगे हम लोग, तो एक्स का पावर -1 अपॉन इधर आ जाएगा -1। ये आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का पावर -1 है तो 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ माइनस है तो माइनस ये लिखा जा सकता है। ये कंसेप्ट मैं ऐसा करता हूं कि पहले से आपको आती होगी कैलकुलेशन। यही काम यहाँ करेंगे तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि -1 बाई एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इंटू -1 बाई एक्स, और यहाँ पर हम लोगों का आ गया क्या, अच्छा इसमें माइनस तो था ही ना, पहले से माइनस था, यहाँ ध्यान से देख लेंगे एक बार, पहले से ये माइनस आ रहा था तो माइनस था।
अब यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी टू आर लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले माइनस को बाहर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट इंटू वन बाई क्या है एक्स, तो 1 बाई हो गया आर, माइनस 1 बाई एक्स है तो 1 बाई इंफिनिटी, ये मैंने माइनस कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो देखा जाए तो यहाँ से वर्क डन का जो फॉर्मूला आपका आ गया W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये हम लोगों का क्या आया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। यही हम लोगों का वर्क डन का फॉर्मूला अभी आया। अभी तो हम लोग वर्क डन फाइंड किए, लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q पढ़े थे, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू वी नो आल्सो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ पर W का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा नीचे में क्यू नॉट आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो V इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो आपको 1 समझना है, ये अपोजिट करेंगे। अपोजिट समझने के लिए मैंने लिखा था, अपोजिट करने के बाद आपका आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट, ये आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आपका वैल्यू आ गया, किसके लिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका पॉइंट है, ये फॉर्मूला है, हर एक पॉइंट पर इसमें जितना भी डेरिवेशन होगा सब में यूज होने वाला है, इसलिए इसको आप याद रख लेंगे कि V क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और Q क्या है आपका पॉइंट चार्ज है, R क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। यही सब चीजें था इस डेरिवेशन में, इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे